नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का एपिसोड खास है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं वुमेन्स की हेल्थ के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य में। मैं आपका होस्ट अलभ्य शर्मा और मैं चाहूँगा हमारी गेस्ट अपना इंट्रोडक्शन दे। यार, मेरा गायनिकल इशू बात किया जाए। हम जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी जागरूकताएं हमको बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं, कैसे सही खान पान, फिटनेस और हाइजीन के तौर तरीकों से हम काफ़ी सारी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। हेल्थ के बारे में वुमेन्स को फेस करनी पड़ती है। तो मैम, आप एक बात बताइए कि ऐसी कौन सी गलत फहमियां हैं जो कि लोगों को अक्सर होती हैं इस चीज को लेके, खास तौर से मेंस्ट्रुएशन साइकिल को लेके। आज से ही नहीं, बहुत लंबे समय से हम कह सकते हैं, पुराने समय मेंस्ट्रुएशन को लेके बहुत सारे मिथ्स महिलाओं के लिए बना रखे हैं। इस तरीके के मिथ्स हैं कि इन दिनों में ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे नहीं, ये नहीं करना। वो सारे बदलते समय को देखते हुए वो सारी चीज़ें बदली हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को बदलाव की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे मेंस्ट्रुएशन में बहुत सारे अभी जो देखने को मिल रहा है, अभी जो जो बच्चे हैं, जनरेशन जो हमारी आ रही है, उनमें देखने को मिल रहा है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे बच्चियों में अ, एक तरीके से डर, भय, एंजाइटी, दर्द, ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं बच्चियों में। और मेंस्ट्रुएशन इतना बच्चियों के दिमाग पे इतना चढ़ा हुआ होता है, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा डरी हुई होती हैं कि को किस तरीके से इसको फेस करना है। और जो इसको जो बढ़ावा मिला है सबसे ज़्यादा, वो मिला है मार्केट के गलत सैनिटरी के उपयोग से, क्योंकि उनको ना तो नॉलेज होती है वो क्या यूज़ कर रही हैं और उनको क्या यूज़ करना चाहिए। वो मार्केट से किसी भी तरीके का, कोई भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट लेके आ जाती हैं और उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देती हैं। वो ना तो ये देखती हैं कि इसके अंदर क्या है, इसकी क्या क्वालिटी है, क्या इससे हमें नुकसान होगा, क्या हमें इसका फ़ायदा मिलेगा। बिना कुछ कुछ भी सोचे समझे वो करना स्टार्ट कर देती हैं, जिनका सीधा सा असर उनकी हेल्थ पे पड़ता है और उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि बच्चियों में अब देखने को मिल रहा है पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोन डिसबैलेंस का एक बहुत बड़ा कारण है हमारा गलत सैनिटरी का चुनाव, जिससे बच्चियों में ये समस्याएं देखने को मिल रही हैं। महिलाएं कि अभी जो टीन बच्चियां हैं वो ही आगे जाके महिलाएं हैं, और जब बचपन में ही या टीन एज में ही उनको जब ये सारी समस्याएं लग जाती हैं, तो आने वाली समस्याएं जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी माता है वो ग्रसित हो जाती हैं, और उनका जो मेंस्ट्रुअल सर्किल कहो इसको, या उनकी पूरी जो लाइफ है, फुल लाइफ उसको यहाँ से इफेक्टेड होती है। बिल्कुल आपने सही बात बोली मैम। हमने इस चीज को एक टैबू बना दिया है हमारे समाज में। इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। जब हम इस बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे तो हमारी बच्चियों को, महिलाओं को किस तरह से जागरूक कर पाएंगे। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग यह बात करेंगे। और आप ये बताइए मैम कि सैनिटरी प्रोडक्ट्स खरीदते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसी चीज है जो आम आदमी देख के ये डिसाइड कर सके कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसको मैं इस्तेमाल करेंगे। जी, आपने मेंस्ट्रुअल को एक टैबू इस तरीके से बना रखा है, और बच्चियों को भी इस तरीके का एक डर है, क्योंकि हमारे समाज में बात नहीं की जाती है। और मतलब एक तरीके से इसको गोपनीय रखा जाता है कि इस बात करेंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो कभी भी बच्चियां बात करती हैं या वो बात करती हैं, तो उनको उस जगह पे डर लगता है इस तरीके, कोई उनके बारे में क्या सोचे। एक फीमेल से एक मेल से बात करना तो बहुत दूर की, एक फीमेल से बात करना भी मतलब उनको लगता है कि बहुत ही एक बेकार बात है, इसको नहीं करना असामाजिक चाहिए। तत्व कंसिडर किया असामाजिक जाता है तत्व इसको इसको। कहा जा सकता है उनकी नज़र में, कि एक असामाजिक तत्व है, इसको हम ओपनली डिस्कस ना ना कर कर नहीं कर। सकते, नहीं कर सकते। लेकिन ओपनली डिस्कस ना करने की वजह से ही ये तो हमारे बना हुआ है इस तरीके के जो डीपीसीओएस और गायनिकल इशूज
आज देखने को मिल रहा है गैनिकल डॉक्टर्स की बड़ी लगी हुई है, इतना समय चाहिए, इतने महिलाएं, इतनी बच्चियां, इन्हीं से ही बच्चे प्रभावित हो। और आपने कहा कि किस तरीके से हम ये सैनिटरी का चुनाव कर सकते हैं, तो एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहता है सैनिटरी होता है हमारा वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का इस तरीके से उसको मान सकते हैं वो ऑर्गेनिक हो, उसमें किसी भी तरीके का केमिकल का उपयोग नहीं। 7 परतें उसकी होनी चाहिए, सुरक्षा की 7 परतें जो WHO ने माना है। उसमें कोई भी पॉलीपैक का उपयोग नहीं ना किया गया हो, केमिकल का उपयोग नहीं किया गया हो, ऐसा सैनिटरी हमारे लिए बहुत आवश्यक। तो हमारे साथ साथ इन्वायरमेंट के बहुत हेल्दी होना चाहिए, जब हो जाए कि हमारे इन्वायरमेंट को भी कोई, तो इस तरीके के बहुत अच्छे प्रोडक्ट मार्केट मिल रहे हैं। टेरिस करके भी बहुत अच्छा जिसका प्रोडक्ट है, और टाइमिंग है तो 12 आवर्स है, कंप्लीट 12 आवर्स उसको जो स्कूल गर्ल्स हैं, कॉलेज गर्ल्स हैं, या फिर वर्किंग वुमेन्स हैं उसको यूज कर सकती हैं। उसको यूज करने से उसमें जो जो उसकी क्वालिटी है उसके बारे में मैं बताऊंगी। मैं खुद एक महिला हूँ, मैंने तो यूज, तो मैं अपना एक्सपीरियंस तो आपके साथ साझा करना चाहूँगी। मुझे वर्किंग में पता ही नहीं लगता कि नॉर्मल रूटीन डेज की तरह तो मेरे मेंशुअली कंप्लीट जाते हैं। मेरे सर पे कोई स्ट्रेस नहीं, कोई हेडेक नहीं, टाइम में सब एक एंजाइटी बनी रहती है, क्लॉट्स, दबे, ये सारी चीज़ें बहुत मतलब उस समय पे बच्चों के लिए, महिलाओं सबके लिए ये एक मानसिक टेंशन, दबाव बना देती हैं ये हाँ चीजें। हाँ, बहुत बड़ा टेंशन हेडेक रहता है। तो उसको दूर करने के लिए मतलब जो ये मैंने आपको बताया सैनिटरी में ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए। 7 परत का हो, उसमें किसी तरीके का केमिकल यूज, उसमें कोई भी प्लास्टिक का यूज नहीं हो। इस तरीके के सैनिटरी को अगर हम यूज करते हैं तो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छी, और प्रोडक्टिव हेल्थ के खराब होने की, हार्मोन डिस्बैलेंस, बच्चियों को, महिलाओं को अनलिमिटेड क्लॉटिंग्स, अनलिमिटेड जो होता है ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा, या फिर बिल्कुल कम, या तो महिलाओं को फ्लो इतना ज़्यादा है कि वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान है, या फिर उनके साथ ऐसा है कि उनका मेंस्ट्रुएशन ही बिल्कुल, माताएं जब बात करती हैं बच्चों के बारे में भी बोलते हैं, उनका पीरियड 2 महीने, उनका जो बात करने का वो डर, उनको एक तरीके जी। से डर लगता है कि ऐसा हम्म। क्या हो गया कि अचानक से, तो वो फियर, वो बना तरीके से हार्मोन डिस्बैलेंस होने की वजह से जो मेंस्ट्रुएशन को एक्सरसाइज करो, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर सैनिटरी, और एक अच्छा माहौल उस बच्ची को, उसका जो वो है मेंटली का जो प्रेशर है उसको कम किया जाए, तो इन सारी समस्याओं। धन्यवाद, आपने हमको इस तरह की सब जानकारियां दी। हम आशा करते हैं हमारे दर्शक भी इससे सीख के जागरूक होंगे। मैं एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू।